नमस्कार, मैं गीतांजलि जादू प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर खबरों से पहले हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। सतना जिले के चित्रकूट अंतर्गत आने वाले बटोही गांव आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मिसाल है। बटोही गांव जो कि एमपी यूपी सीमा का सबसे आखिरी गांव, जो कि कुछ सालों पहले तक दस्यु प्रभावित क्षेत्र में आता था, वहां पर शुरू से ही डकैतों का क्षेत्र माना जाता था। डकैतों से परेशान होकर कुछ लोगों ने गांव से दूर जाकर अपना गुजर बसर करना शुरू किया, लेकिन आज मीडिया के अथक प्रयासों के बाद गांव में शिक्षा, बिजली जैसे संसाधन चालू हो गए हैं, जिसके बाद अब गोलकी देवी सामाजिक सेवा संस्थान के प्रयासों के बाद अब गौ अभ्यारण्य बगदरा पोस्ट के रूप में करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संस्थान के और हमारी टीम के लोक कल्याण, देश जनजीवन उत्थान, पर्यावरण संतुलन के तहत एक कार्य योजना तैयार कर 38 पेज की पीडीएफ फाइल तैयार कर संस्थान द्वारा 1 वर्ष पहले रजिस्टर्ड डाक द्वारा पीएमओ सहित अनेक जिम्मेदार कार्यालय में लेकर भेजा गया और सोशल मीडिया साइट में भी मौजूद निम्न उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वर्षाजल संरक्षण और वन संरक्षण, वन्य जीवन, आयुर्वेद और औषधि संरक्षण, गौ अभ्यारण्य, गौवंश संरक्षण, निराश्रित असहाय वृद्ध आश्रम, सोलर प्लांट की मांग की गई है। सभी योजनाओं को अस्तित्व में आने के बाद आत्मनिर्भर, स्वादिष्ट, पोषित होनी चाहिए। गोलकी देवी संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग पटनाहा ने अनुरोध किया कि हमारी इस राष्ट्र उत्थान और लोक कल्याण की कार्य योजना को गंभीरता पूर्वक समझ में लाएं और जो लोग इसमें कुछ कर सकते हैं ऐसे जिम्मेदार लोगों तक जाने की अपेक्षा के साथ उन्होंने सहयोग की जरूरत की मांग की। अंकित शर्मा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, प्राइम इंडिया न्यूज के लिए। गोलकी देवी सामाजिक सेवा संस्थान काऊ सफारी का जो हमारे बगदरा घाटी पोस्ट के बगल में गौ अभ्यारण्य का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम यह चाहते हैं कि सरकार के द्वारा हमें वहाँ पे तारी बाड़ जो लगाना है उसके लिए नेचुरल तरीके से वहाँ पे सहयोग करे और हमारी जो गाय हैं, जितनी गाय पूरे ज़िले में आवारा, पूरे प्रदेश में आवारा किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा, इनके आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन गायों को वहाँ पे हमारे भेजें। हम लोग वहाँ पे व्यवस्था बनाए हुए हैं, हमारा वहाँ अच्छी घास है, उनके लिए रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में वहाँ पानी है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उनके भरण पोषण के लिए सब पूरी हम लोग ने व्यवस्था की है। और हम यह सरकार से यही चाहते हैं कि हमने कई बार पत्राचार कर चुके हैं और आज तक उसका कुछ निष्कर्ष नहीं हुआ। आपके माध्यम से हम यह चाहते हैं कम से कम सरकार जो कानी हाउस बनाने के लिए इतना बजट स्वीकृत कर रही है, वह प्रयोग कम से कम यहाँ के मवेशियों को ले जाके वहाँ पे रखें, तो हम लोग कम से कम इतना व्यवस्था करके और आके सरकार स्वयं देखे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। और वहाँ के आदिवासियों को भी जोड़े हुए हैं, जो हमारे आदिवासी गाय के गोबर से दीपक बनाते हैं, गाय के गोबर से मूर्तियाँ बना रहे हैं, अगरबत्ती का भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, औषधि खेती का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कम से कम वहाँ आत्मनिर्भर वहाँ के लोग बन सके, जो आज उनके रहने के लिए घर नहीं है। आज वो बेचारे, हम लोग ने देखा कि वहाँ पढ़ने के लिए शिक्षा, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा नहीं है। उसके लिए मड़ैया माननीय कलेक्टर महोदय से भी बात हुई, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी जारी किया था, तुरंत उसका लिए उन्होंने पहल भी किया था और वहाँ पे विद्यालय के काम भी जारी है। आप लोग भी आके देख सकते हैं, वहाँ पे बिजली नहीं थी, बिजली की व्यवस्था की गई, बिजली भी वहाँ आने लगी है। तो हम लोग यही चाहते हैं कम से कम हमारे जो वहाँ का डकैत क्षेत्र है, और डकैत क्षेत्र में हम यह नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी कोई भी बंदूक उठा के वहाँ डकैत बने। हम यह चाहते हैं कि वह आत्मनिर्भर बन के अपने घर का और अपना जीवन बनाए और अपने घर का, परिवार का अच्छा भरण पोषण करे। यही हमारा लोगों का उद्देश्य है। और दूसरा हम लोग यह चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से कि वहाँ पे अभी ठंडी का मौसम है, हमारे मवेशी गायें बेचारियाँ पेड़ के नीचे रहती हैं, तो हम लोग अभी प्राकृतिक उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, पैरा वगैरह बना के, उनकी मड़ैया बना के कम से कम वहाँ वो रहें। तो माननीय प्रशासन से भी हमारा यह सहयोग चाहते हैं कि कुछ प्रशासन भी वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ आके करे, देखे कि हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं। यही आशा, यही बात मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ शासन को। और हमारे जो सामाजिक सेवा संस्थान के सभी कोई हैं और भी जो आप लोग को
उनसे उस विषय में बात करनी हो तो बात कर सकते हैं।